जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सर्ट्स एंड इंडिसेस जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आपने देख ही लिए होंगे और आपको बेहद पसंद भी आए होंगे, है ना भाई? हाँ, तो हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है भाई? हाँ, तो आज हम नेक्स्ट टाइप में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम अप्रोक्सीमेट वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि भाई कोई संख्या है, अगर उसका हम वर्गमूल निकाल लें तो वर्गमूल कैसे निकाला जाए। क्लियर है नहीं है? हाँ, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10, ठीक है, रूट 10 है, इसका अपन को वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है भाई? वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाए? एक तरीका तो ये है कि आप तरीके से वर्गमूल निकाल लो। हम अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे, अप्रोक्सीमेशन में इसका क्या निकालेंगे भाई? वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब उसका निकालने का क्या तरीका होगा, आप थोड़ा मेरी बातों को ध्यान सुने। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन में हम अगर वर्गमूल निकालें तो उसका तरीका हमारे पास ये होगा। आप एक काम ये कीजिए कि ये 10 है, रूट के अंदर जो 10 है इसके आसपास छोटी वर्ग संख्या देखिए, छोटी वर्ग संख्या। जैसे 10 है तो 10 के आसपास देखना है, या तो आप 10 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या देख सकते हैं या 10 से बड़ी वर्ग संख्या देख सकते हैं। क्लियर है भाई? हाँ, अगर हम कहें कि 10 से छोटी वर्ग संख्या भाई 9 है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 + 1। बोलिए भाई, ठीक है ना? अब 9 का तो आपको खूब मालूम है ही कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। क्या होता है? 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो 9 का तो निकल ही जाएगा, 3 होता है ना? अब बताओ शेषफल क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1, यानी 1 बचा। अब मुझे इसका निकालना है, तो ये कैसे निकालना है वो हमें सोचना है। तो आप कुछ नहीं करना, इस 1 का भी काम हम कर ही लेंगे। 1 तो आपको यहाँ पे 1 का निकालना है, तो इस 1 में किसी संख्या का भाग देना है, वो किसका भाग देना है वो देखना है हमें। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, जो 3 आया है ना, 3 इसका दुगुना कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। जो यहाँ पे संख्या आएगी, जो वर्ग संख्या आएगी, उसका दुगुना हम यहाँ पे लिखेंगे और उस संख्या का हम किसे लिखेंगे? भाग देंगे भाई। क्या देंगे? भाग। तो मैं पे कहूँ 3 का दुगुना क्या आएगा भाई? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। अगर मैं 6 में 1 में 6 का भाग दूं तो बताओ, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा तो पॉइंट तो लग ही जाएगा ना, पॉइंट। सही है नहीं है? तो बोलो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 4 ही तो बचेगा, 6 चंगे 36। ठीक है, 2 अंक बहुत होते हैं, डेसिमल के बाद 2 अंक निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊं तो 3 में प्लस करना है क्या? 1.6 करना है। तो बोलिए भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी ना, 0.16। ठीक है, तो 0.16 करना है। तो आप बताइए हमारा आंसर 3.16 ये नहीं है क्या? ठीक है ना? ये अप्रोक्सीमेशन में है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो रूट 10 है, तो रूट 10 का बोलिए हमारे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, है क्या? सही है नहीं है? हम आराम से इजीली मौखिक ये चीज़ निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे हमने लिया भाई अंडर रूट 27। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या है? तो इसका वर्गमूल आप 3 मत बता देना जल्दबाजी में। सही है नहीं है? वो घन संख्या है। क्या है? घन, है ना? कई बार पड़ जाता है चक्कर, है वो चक्कर नहीं पाड़ना भाई, है ना? अंडर रूट 27 है, इस 27 का हम क्या लेंगे भाई? वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो आप बताओ, ये वर्गमूल वाली संख्या थोड़ी है, वर्ग संख्या थोड़ी है। 27 का वर्ग निकलता ही नहीं, पूरा निकलता है क्या? बोलिए। हाँ, नहीं निकलता। तो आप करोगे क्या? तो आप इसके आसपास वर्ग संख्या देखोगे तो आप बताइए 25 वर्ग संख्या है नहीं है? 25, तो यानी अपन 27 कैसे लिख सकते हैं? 25 + 2। बोलिए भाई कहीं प्रॉब्लम हो तो। 25 + 2, तो आप बताओ रूट 25 है, 25 का तो 5 आना है नहीं है, प्लस 2 यहाँ पे बचा। इस 2 में इस दुगुने का भाग देना है, इसके दुगुने का भाग देना है, दुगुना। क्या करना है भाई? दुगुना। ठीक है ना? तो बोलो 5 का दुगुना कितना होता है भाई? 10 होता है। तो आप बताइए, जब मैं यहाँ भाग दूंगा 5 प्लस, तो बोलो 1 अंक बाद दशमलव नहीं लगाओगे क्या? तो मैं 0.2 लिख सकता हूँ, और 5 में प्लस 0.2 जोड़ूंगा तो बोलो 5.2 नहीं आएगा क्या? बोलिए भाई ये आंसर नहीं है क्या हमारा? सही है नहीं है? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में अंडर रूट 27 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5.2 होगी। क्या होगी? 5.2। क्लियर है क्या? बोलिए भाई। ठीक है ना?
हाँ, तो हम आज यही सीखने वाले हैं कि भाई अप्रोक्सीमेशन में वर्ग संख्या यानी वर्गमूल वाली जो संख्या है, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ठीक है, नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन में हम क्या है, मौखिक ये चीज़ निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है ना, आपको कुछ नहीं करना, इसके आसपास वर्ग संख्या देखनी है। ठीक है ना, जो शेष बचे उसको हम यहाँ लिख देंगे अलग से, और उसमें इसके जो वर्ग संख्या होगी उसके दुगने का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्लियर है ना, बोलिए भाई कहीं प्रॉब्लम है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, है ना, फिर हम आगे की तरफ करने की कोशिश करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, नहीं है, और देख लीजिए आप, कर लिया क्या आपने? ये चीज आपकी अच्छी तरह समझ में आई होगी, है ना। और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो हम एक बार और करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेके आते हैं आपके सामने। जैसे कि √53 है, कितना है भाई, √53 है, इसका वर्गमूल हम कैसे निकालें अप्रोक्सीमेशन में। तो आप बताइए, इस √53 है तो ये किसके पास है, 49 है नहीं, मैं इसे कह सकता हूं 49 + 4। ठीक है, तो हमें इसके आसपास वर्ग संख्या देखनी है। क्या देखनी है, वर्ग संख्या। तो बोलिए भाई 49 का वर्गमूल तो कितना निकलता है भाई, 7 निकलता है। क्या निकलता है, 7। लेकिन 4 का कैसे निकालें, 4 का कैसे निकालें, अब 4 का 2 मत बता देना, सही नहीं है, ये तो मैं करने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो इसके आसपास वर्ग संख्या क्या है, 7 का 49 होता है, 4 शेषफल बच गया, तो 4 में आपको किसी संख्या क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग। लेकिन किसका भाग देना है, इसके दुगने का। जो ये वर्ग संख्या आई है इसके दुगने का क्या देना है भाई, भाग देना है, दुगने का। तो 7 का दुगना बोलो भाई कितना होता है, 14 होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलिए भाई। ठीक है, नहीं है। अब आपको 14 का भाग देना, थोड़ा और सरल करूँ तो मैं यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 का दे दो भाग, किसमें, 2 में। तो बोलो 7 एकम 7, पॉइंट लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया 7 + 2.28 बराबर 7.28। बताइए भाई कहीं किसी को प्रॉब्लम है क्या। क्लियर है कि ये चीज़ आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हमेशा आपको इसके दुगने का भाग देना है, जो भी शेषफल बचे इसके वर्ग संख्या के आसपास देखने पर संख्या, इसके पास जो संख्या बचे, जो शेषफल बचे, उसमें इसके दुगने का क्या देना है, भाग देना है। क्लियर है या नहीं है, बोलो भाई आपके कुछ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। ठीक है क्या, बोलिए भाई, सही है ना। हाँ, जैसे और भी अगर हम देखें तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। हम कहें भाई √72 है, कितना है भाई, √72 है, इसका कैसे निकाले। तो आप बताओ, ये √72 है, किसके साथ, किसके पास है वर्ग संख्या, किसके पास है, 64 के, 8 8 64, सही है नहीं है। तो बताइए 8 है + 8 8 64 ही तो है, कितना बचा शेषफल, शेषफल कितना बचा। तो बोलो भाई 8 नहीं बचेगा क्या, बोलिए 8 नहीं बचेगा क्या, सही है नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपके फिर भी नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख लीजिए भाई, इसे 64 + 8। ठीक है, नहीं है। तो 64 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मुझे इसका निकालना है, तो इस 8 में इसके क्या दुगने का क्या देना है, भाग। यानी बोलो भाई किसका देना है, इसका 8 का दुगना 16 ही तो होगा, दुगना, सही है नहीं है। 8 का दुगना 16 का भाग देना है, तो बोलो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है, आधा मतलब 0.5 ही तो लिखता हूं मैं उसे। इन 2 का भाग 1 में दोगे तो बोलो 8.5 नहीं आएगा क्या, 8.5, 0.5 ही होगा और 8 ही होगा, तो 8.5 बोलो है या नहीं है। क्लियर है क्या ये चीज। तो बताइए इसका अप्रोक्सीमेशन में इस √72 की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.5 होगी। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते तो आप, मैंने कहा ना 72 के आसपास देखना है। क्या देखना है, आसपास, अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है ना। 72 के 72 जो दे रखा है अंडर रूट के अंदर, इसके आसपास वाली संख्या देखनी है। अगर आप इसे ऐसा ना करें तो ऐसे भी करके देख सकते थे कि मैं 8 ना सोचूं, 8 8 64 होता है, मैं 64 ना सोच के मैं ये भी तो कह सकता था कि भाई 81 ये वर्ग संख्या, 72 के पास 64 नहीं 81 वर्ग संख्या ले लूँ। क्या ले लूँ, 81, जो किसका है, 9 का है। किसका है, 9 का। यानी मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता था 81 माइनस, तो बोलो 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9। तो आप बताइए यहाँ पे कि ये मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 72 को,
रूट 72 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 81 में से 9 गया तो 72 ही तो बचना है, सही है नहीं है? या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, या तो बाद जस्ट आगे वाली संख्या देख लो या जस्ट पीछे वाली संख्या देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है नहीं है? तो आप बताओ रूट 81 है, 81 का तो 9 नहीं होगा क्या? यहाँ माइनस लगा हुआ है, मैंने माइनस लगाया। अब आप बताओ ये 9 है, इसका हमें निकालना है। सॉरी भैया ना, ये लाइट चली गई है भाई, इस डिस्टर्ब के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, अभी अगर लाइट आती है तो वीडियो को हम वापस कंटिन्यू करते हैं। अभी 2 मिनट वेट कीजिए बस, ठीक है भाई? हाँ, सिर्फ 2 मिनट। क्लियर है? जाए नहीं भैया आप, है ना? अगर लाइट नहीं आती है तो हम अपनी वीडियो को भाई कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ठीक है भाई? हाँ, ठीक है ना भाई? हाँ, आप इसको एक बार, सॉरी आगे लाइट है ना, हाँ चलते हैं। देखो भाई, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 81 है माइनस 9 है, तो 81 का तो 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है भाई, सॉरी है ना, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई, इसके लिए माफ़ी भाई, है ना? हाँ, तो 81 का कितना आ गया भाई? 9 आ गया, माइनस 9 अंडर रूट 9 है ना, रूट 9। अब रूट 9 है तो इसका ये 9, रूट 9 का मतलब 3 मत कर देना। अब आपको करना है क्या है? माइनस 9 है, इस 9 में इसके दुगने का क्या देना है? भाग। इसके दुगने का क्या देना है? भाग। और 9 का दुगना बोलो, इसका दुगना क्या हो गया? 18 से मैं काटू 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 ही तो आ रहा है। 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है, तो 9 में से 0.5 गया तो बोलो भाई 8.5 ही तो बचेगा। बोलिए आंसर सेम नहीं है क्या? बताइए, किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई, ठीक है ना? तो ये अप्रोक्सीमेशन में आप आराम से संख्याएं निकाल सकते हैं कि वर्गमूल वाली अप्रोक्सीमेशन में वर्गमूल कैसे निकाला जाए। किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई, किसी को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार हाँ या ना में आंसर दे दीजिए कि भाई गुरुजी हमारे समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है ना? कहीं पे भी किसी को दिक्कत आए तो भाई एक बार अवश्य बताना आप, ठीक है ना? हाँ, आप जरूर बताना इस चीज को कि भाई हमारे यहाँ चीज समझ में नहीं आई। आगे चले, ठीक है ना? तो ये हमारा अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालना है, आपको वर्गमूल कैसे निकालना है अप्रोक्सीमेशन में, ये आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। और फिर भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लेना, है ना भाई? हाँ, नेक्स्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि ये तो हमारा हो गया अप्रोक्सीमेशन में वर्गमूल निकालना, ठीक है ना? अब हम निकालने की एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो वर्ग संख्या किसकी है? ठीक है ना? है नहीं है? वो वर्ग संख्या किस अंक की है वो हमें निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टाइप में हम रखेंगे कि भाई कैसे पता लगाएं कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है। वो चीज़ हमें अभी नहीं करनी। हमें कोई वर्ग संख्या देगा, पूर्ण वर्ग संख्या, वो पूर्ण वर्ग संख्या किस अंक की है, किस संख्या की है, वो हमें निकालना हो तो उसका पता कैसे लगाया जाए, बिना गुणनखंड किए या फिर बिना भाग दिए। क्लियर है नहीं है? सही है नहीं है? तो कोई कैलकुलेशन किए बिना हम कैसे करें? तो देखो उसका हमारे पास एक मेथड है। आप एक बात बताइए कि हम बताओ यहाँ पे अगर वर्ग संख्या देखिए, जैसे मैं कहूँ भाई 1 का वर्ग बोलो भाई क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग बोलिए भाई 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग बोलो 25, 6 का बोलिए 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81 और 10 का 100। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है ये तो बच्चा भी जानता है, सही है नहीं है? है कि नहीं? हाँ, आजकल के बच्चे जन्म लेते हैं वो भी जानते हैं इन चीज़ों को, नहीं? हाँ, तो अब मैं कहें कि भाई 1 का वर्ग क्या है? 1 है। तो हम एक चीज़ यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि अब कोई भी संख्या बनाओगे तुम भाई, कोई अंक बनाओगे जैसे 2, 3, 5 है, इसका वर्ग निकालोगे। क्या निकालोगे? वर्ग। तो बोलो अंतिम अंक 5 ही तो है या नहीं है? सही है क्या?
ठीक है ना। यहाँ एक है तो एक ही तो है, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बताओ, आप बताओ किसी वर्ग संख्या का अंतिम अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 0, यही तो होंगे। तो अपन ने 10 तक लिख लिए, क्या लिख लिए 10 तक। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि कहीं मैंने इसका 1 का वर्ग किया 1 ही तो आया, 2 का वर्ग किया 4 आया, 3 का किया 9 आया, 4 का किया 16 आया, 16 में अंतिम अंक क्या है 6, क्या है 6। 5 का किया कितना आया 25 आया, 6 का वर्ग किया कितना आया 36 आया, 7 का वर्ग किया कितना आया 49 आया, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 64 में बोलो 8 का वर्ग 64 में अंतिम अंक 4 नहीं है क्या। यानी हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 6 5 6 9 4 1, ये अंक अंतिम अंक हो सकते हैं। अब बताओ यहाँ अंतिम अंक कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा। देखो आपको यहाँ पे अंतिम अंक 2 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 7 नहीं दिखाई दे रहा और 8 नहीं दिखाई दे रहा। ये 4 अंतिम अंक आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे किसी का वर्ग करने पर, सही है नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो अंतिम अंक लास्ट डिजिट नंबर आपको कभी भी 2 3 7 8 नजर नहीं आएगी। समझ में आया नहीं आया। और अगर 2 3 7 8 नजर आती है तो वो वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो ये चीज हमें एक चीज ये समझनी है कि 2 3 7 8 कभी भी अंतिम अंक नहीं हो सकता, सही है नहीं है, क्लियर है ना। एक वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता। बोलो भाई 2 3 7 8 वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता। वर्ग संख्या का अंतिम अंक, वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता। बोलिए भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, है क्या, सही है, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल है ना। हाँ बताइए भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं है। तो 2 3 7 8 देख लो, आप बताओ 2 3 7 8 कहीं नजर आ रहा है कि 2 3 7 8 में से कोई भी अंक लास्ट में, लास्ट डिजिट नंबर नहीं आ रहा है ना। अब आपको करना क्या है, तो हम ये चीज तो हम ये मिटाल देते हैं आपको कि ये तो मुझे ये बताना था कि वास्तव में नहीं हो सकता, सही है ना। और फिर भी देखो एक चीज और देख लेते हैं हम। एक चीज ये बताइए आप कि यहां पे अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, क्या कहूं कि 1 है, क्या है 1, अगर मैं कहूं 1 है तो एक अंतिम अंक कब कब हो सकता है, सही है ना। किसी संख्या का एक अंतिम अंक कब कब हो सकता है, एक अंतिम अंक कब कब हो सकता है। ये तभी संभव है जब भाई बताओ आप 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा नहीं आएगा, 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा नहीं आएगा, और 9 का वर्ग करने पर भी 1 आएगा या नहीं आएगा, बोलिए भाई समझ में आया नहीं आया। 9 का वर्ग करने पर भी 1 आ रहा है और 1 का वर्ग करने भी अंतिम अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई, है क्या, है क्या, आपको बताइए भाई, सही है ना। ऐसे ही मैं आपसे ये कहूं कि भाई बताओ भाई 4 कब कब आता है, सही है नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे कि 4 है, ये रहा भाई 4, सही है नहीं है, ठीक है, ये 4 रहा। अब आप बताओ मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि मुझे 4 अंतिम अंक देखना है, जैसे 4 अंतिम अंक देखना है तो बोलो ये 2 का वर्ग करने पर 4 आता है नहीं आता लास्ट में, बोलो है कि नहीं। और 8 का वर्ग करने पर 4 आता है नहीं आता, ठीक है ना। तो 4 कब कब आता है, जब हम किसका वर्ग करें 2 का, या फिर किसका करें 8 का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो भाई, क्लियर है ये चीज। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि 8 और 2, 4 का वर्ग करने पर 2 या 8 आएगा या नहीं आएगा, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे। और अगर मैं 5 की बात करूं, 5 की, तो 5 के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, 5 के लिए 5 ही आएगा। ये 5 का वर्ग करूं तो 5 इकाई अंक आएगा। और देखो किसी की भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक 5 नहीं आएगा, आएगा क्या, बोलो भैया आएगा क्या, सही है ना। ऐसे ही आप बताओ अगर मैं 6 की बात करूं, 6 की, तो बोलो एक तो 4 और एक 6 नहीं आएगा क्या, सही है नहीं है, एक 4 और एक 6 नहीं आएगा क्या, ठीक है। अंतिम अंक मुझे 6 लाना है, 6 लाना है, तो आप बताओ 6 का वर्ग करने पर 6 आता है, 6 का वर्ग करने पर क्या आता है भाई 6 आता है नहीं आता, बोलिए भाई, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ क्लियर है, बोलो। तो ऐसे आपको 6 का याद रखना है। 6 के लिए एक तो 6 आएगा अंतिम अंक और एक क्या आएगा भाई 4 आएगा, क्या आएगा 4,
क्लियर है? हाँ, 4 का वर्ग करूँ तो 6 आता है और 6 का वर्ग करूँ तो 6 आता है। 4 का वर्ग करें तो क्या आता है भाई? 6 आता है। और 6 का वर्ग करें तो बोलो अंतिम अंक 6 नहीं आता है क्या? सही है नहीं है? बोलो। 4 का वर्ग करें तो भी 6 आता है और 6 का वर्ग करूँ तो भी इकाई अंक क्या आता है? 6 आता है। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई बताइए भाई एक बार आप। ठीक है, अब एक और रह रहा है हमारा, क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ? 9 का देखूँ, किसका देखें? 9 का। तो 9 कब कब आ सकता है? देखिए भाई 9 कब कब आ सकता है कि 9 का वर्ग करें तो बोलो 1 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि 9 कब कब आता है, किस किस संख्या का वर्ग करने पर 9 आता है। तो बताओ 3 का वर्ग करने पर 9 नहीं आता है क्या? बोलो। ठीक है नहीं है? और 7 का वर्ग करने पर 9 नहीं आता है क्या? तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा 9 कब कब आएगा? एक तो 3 का वर्ग करें और एक 7 का वर्ग करें तो ही 9 आ सकता है, अन्यथा कभी भी 9 नहीं आएगा। क्लियर है कि ये चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? तो देखिए बाकी की देखिए 2 4 अंक ये रहे और 5 अंक ये रहे, 5 और 4 9, 10वें में 0 अंक आता है, 0 को लिखने की आवश्यकता है नहीं। सही है नहीं है? तो आप एक बात बताओ, 2 3 7 8 तो वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, 2 3 7 8 तो अंक अंतिम अंक हो ही नहीं सकता। बोलिए भाई, 2 3 7 8 तो अंतिम अंक हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अंतिम अंक 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 6 3 7, ये अंतिम अंक हो सकते हैं क्या? बोलिए, समझ में आया नहीं है? तो आपके अंतिम अंक क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके अंतिम अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक है ना? आपके अंतिम अंक ये अंक हो सकते हैं, अंतिम अंक, और एक 0 हो सकता है, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो ये तो नहीं हो सकते ना, 2 3 7 8 तो होंगे ही नहीं। तो होंगे क्या? 1 हो सकता है, 4 5 6 और 9 अंतिम अंक हो सकता है किसी भी संख्या का वर्ग करें तो। अगर ये हो सकता है तो भाई किस किस का वर्ग करने पर 1 आएगा? भाई 1 का वर्ग करूं तो 1 आएगा, 9 का वर्ग करें तो 1 आएगा, ऐसे 2 का वर्ग करें तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करें 64, 4 आएगा अंतिम अंक। सही है ना? ऐसे 5 का वर्ग 25 में 5 आएगा ही नहीं आएगा, 4 का वर्ग करें 16 में 6 आता है, 6 का वर्ग 36 में 6 आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 में भी 9 आ रहा है। सही है नहीं है? अब बस ये है निश्चित कि भाई 4 कब कब आएगा, या तो 2 होगा तब या 8 होगा तब, और कोई किसी भी कंडीशन में 4 नहीं आएगा। सही है ना? या तो 2 करने पर आएगा या 8 करने पर आएगा, किसी एक में 4 आ जाएगा। क्लियर है नहीं है? अब ये हमें पता करना है कि वो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है? हाँ, हम इसको मिटालते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं और फिर सवाल को करते हैं भाई। ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि भाई बताओ 40 96 कितना है भाई? 40 96। ठीक है, 40 96, इस 40 96 का वर्गमूल निकालिए भाई। सही है नहीं? ये क्या निकालिए? वर्गमूल, यानी 40 96 परफेक्ट वर्ग संख्या है ना? ये वर्ग संख्या है, इस वर्ग संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। ये वर्ग संख्या है, ये ध्यान रखना, ऊट पटांग संख्या नहीं रख रहा मैं। समझ में आया नहीं है? ये वर्ग संख्या है, लेकिन ये वर्ग संख्या है किसकी, उसका हमें पता करना है। तो कैसे पता लगाएंगे? ठीक है नहीं है? तो देखिए बड़ा आसान है, आप कुछ मत कीजिए, आप तो ये देख लीजिए यहाँ पे कि जो ये अंतिम अंक क्या है, यहाँ पे अंतिम अंक 6 है भाई। क्या है? 6। अब आप एक बात बताइए, अंतिम अंक 6 कब कब आ सकता है? अंतिम अंक 6 कब कब आ सकता है? अंतिम अंक 6 या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, यानी अंतिम अंक कब कब आ सकता है? या तो 4 की कंडीशन में या 6 की कंडीशन में आएगा, नहीं आएगा। सही है नहीं है? ठीक है ना? या तो मैं 4 का वर्ग करूं तो 16 6 आएगा, 6 का वर्ग करूं 36 6 आएगा, तो ये 2 कंडीशन में आएगा, लेकिन 4 में थोड़ी होगा। अब आपको ये करना है, इतना पता अगर हमें लग गया तो सवाल में कुछ भी नहीं रहा। अब बताइए, अब आप एक काम ये करेंगे कि इतना करने के बाद 2 अंक काट देंगे, अंतिम 2 अंक। ठीक है ना? मैं वर्गमूल निकाल रहा हूं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं ना, तो आप अंतिम 2 अंक हटा दो। अंतिम 2 अंक मैंने हटा दिए, 96 मैंने हटा दिया, तो बचा क्या? 40। क्या बचा भाई? ये 40 बचा। तो आप इस 40 का काम कैसे करोगे वो देखना है। तो मैं 40 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या देखूंगा, और 40 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या है भाई? 36। 36 किसका वर्ग है भाई? 6 का। किसका है? 6 का। समझ में आया नहीं है? जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या है? 6। 36 है, और 36 किसका वर्गमूल है? 36 का मैं वर्गमूल निकालूंगा, क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। तो आप एक काम ये करो कि जो ये 6 आया है तो यहाँ 6 लगा दो बस आगे दोनों में। सही है ना?
क्लियर है नहीं है? जस्ट छोटी वर्ग संख्या देखनी है, 40 से छोटी वर्ग संख्या। छोटी वर्ग संख्या सही है नहीं है? बोलो भाई, छोटी वर्ग संख्या देखनी है तो 40 से छोटी वर्ग संख्या क्या है भाई? 36 है, और 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। अब 6 आया तो मैंने 6 लगा दिया, यानी क्या है, या तो हमारा आंसर 66 है और या हमारा आंसर 64 है। यानी ये है, या तो इसका वर्गमूल 64 आएगा या इसका वर्गमूल 40 96 का वर्गमूल क्या आएगा भाई? 66 आएगा। इनमें से एक हमारा आंसर है, लेकिन आंसर करेक्ट क्या है वो देखने के लिए आपको बस थोड़ा सा काम ये करना पड़ेगा। 6 से जस्ट बड़ी संख्या देखनी है, जस्ट बड़ी, सही है ना। और जस्ट बड़ी क्या है? 7 है, तो 6 7 क्या आएगा? 42। क्या आएगा भाई? 42। अब आप ये देख लीजिए कि 42 इस 40 से छोटा है या बड़ा है? क्या है? छोटा है या बड़ा है? तो बताओ 40 से ये क्या है? 42 64, छोटा है। क्या है? छोटा। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला टुकड़ा हमारा आंसर होगा, और अगर ये बड़ा है, इससे 42 से बड़ा होता ये, तो मेरा 66 आंसर होता। लेकिन आप बताओ 42 से 40 क्या है? छोटा है। ये छोटा है, छोटा है तो हमारा आंसर 64 होगा। दैट्स ऑल, यही आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई या नहीं आई? एक बार हाँ या ना में आप एक बार आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है। फिर भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी घबराने की आपको आवश्यकता है नहीं। जैसे मैं और भी निकाल लेते हैं हम, जैसे हम कहें कि भाई आपका क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे हमने किया 77 44, सही है नहीं है? इसका वर्गमूल हमें निकालना है, 77 44 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? है कि नहीं भाई? अब 77 44 का वर्गमूल निकालना है तो जस्ट हमें क्या करना, क्या है, आपको कुछ नहीं, आपको वही काम करना है। आप बताइए भाई 4 है, ये 4 कब कब आ सकता है? तो आप बताओगे भाई 4 है, ये 4 अंतिम अंक तब हो सकता है जब 2 या 8 हो। अंतिम अंक क्या हो? 2 या क्या हो भाई? 8 हो। बिल्कुल, लो भाई 2 या 8 हो। सही है यहाँ तक? ठीक है, 2 या 8 हो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अंतिम 2 अंक काट देंगे। काट दिया भाई अंतिम 2 अंक, बचा क्या भाई? 77। इस 77 के जस्ट पास वाली संख्या देखो भाई, 77 के जस्ट पास वर्ग संख्या देखो, तो आप बताओ 8 हुआ 8 64, 8 64 का वर्गमूल 8 है ना, 81 ज्यादा हो जाएगा, है ना। 9 का वर्ग 81 होता है, 81 तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो 8 ही तो आएगा। तो 8 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 64 का क्या होता है? 8। तो यहाँ पे 8 लिखूं नहीं लिखूं? बोलो भाई, सही है नहीं है? तो इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। तो 8 आएगा, तो मैं 8 इधर भी लगा देता हूँ, इधर भी लगा देता हूँ। तो या तो आंसर हमारा 88 है या क्या है हमारा 82 है। इसका पता लगाएं कि 88 आएगा या 82 आएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, इससे जस्ट बड़ी संख्या का क्या करना है? गुणा। 8 से जस्ट बड़ी संख्या 9 है, 8 नाम क्या आता है? 72। आप ये देख लीजिए 72 बड़ा है 77 बड़ा है? तो बोलो 77 बड़ा है, और 77 बड़ा है तो आप एक चीज कंफर्म हो गई कि ये बड़ा है, तो हमारा टुकड़ा भी बड़ा वाला आंसर होगा। तो बड़ा वाला आंसर क्या है? 88 है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब की बार 82 हमारा आंसर नहीं होगा। किसी के ये चीज समझ में आई या नहीं आई? एक बार आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए भाई। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है तो बोलिए, है क्या? बोलो, कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम हो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। आप कॉपी पेन लेके बैठे भाई एक साथ, सही है नहीं है? हाँ, जिससे आपके चीजें समझ में आए, बेहतर तरीके से आप समझ सको इनको, कि भाई आपके बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे हम और लेते हैं। आपको एक एग्जांपल और देता हूं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं ना, ठीक है। जैसे अंडर रूट, ये एक वर्ग संख्या है ना, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है नहीं है? अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है तो आप वही कंडीशन है, आप बताओ यहाँ पे 4 नहीं है क्या? क्लियर है नहीं है? अगर 4 है अंतिम अंक, तो 4 कब कब आ सकता है? तो या तो 4 कब आएगा? जब देखो या तो 2 होगा या क्या होगा? 8। या तो 2 का वर्ग करूं तो 4 आएगा, या 8 का वर्ग करूं तो 4 आएगा अंतिम अंक। तो 2 या 8 होगा, ये का एक अंक का पता लग गया। अब हमें कंफर्म करना है तो 2 अंक तो ये काट दो, बचा क्या भाई बताओ? 125 बचा। इसे 125 बचा है, इसके आप जस्ट छोटी वर्ग संख्या देखो, और 125 से छोटी वर्ग संख्या 121 है, जो 11 का है। किसका है भाई? 11 का।
तो लो भाई 11 का वर्ग है, तो आप बताओ 11 इधर भी लगा दीजिए और इधर भी लगा दीजिए, तो या तो आंसर हमारा 112 है या हमारा आंसर 118 है, कोई एक हमारा आंसर है। अगर इसका कंफर्मेशन करना है आपको तो 11 से जस्ट बड़ी संख्या से क्या कर दो भाई, गुणा, यानी 12 को 11 से गुणा कर दो। 12 को 11 से गुणा किया कितना आया, 132 आया। अब आप ये देख लीजिए कि 125 बड़ा या 132 बड़ा, मतलब 132 से छोटा या बड़ा है, तो 132 से ये क्या है, छोटा है। ये 100 रूट वाली संख्या क्या है, छोटी है, छोटी है, तो छोटा वाला टुकड़ा अपना क्या होगा भाई, आंसर होगा। अपना आंसर क्या होगा, 112 होगा। ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई, बोलिए भैया, अब सही है क्या, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके बढ़िया समझ में आ गई होगी। आई होप, मैं ये समझता हूँ कि आपके बहुत अच्छे तरीके से आज का जो सेशन है बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकते अंतिम अंक। किसी भी संख्या का वर्ग करें तो भाई होंगे क्या क्या, या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अंतिम अंक यही होंगे और एक 0 होगा। 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, सही है नहीं है, ठीक है ना। किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है, तो 2 3 7 8 तो हो नहीं सकता, तो बस ये 1 4 5 6 और 9 हो सकता है। लेकिन ये 1 कब होगा, 1 कब हो सकता है, 1 का वर्ग करूँ तो 1 हो सकता है, 9 का वर्ग करूँ तो 1 हो सकता है, 2 का वर्ग करूँ तो 4 हो सकता है, 8 का वर्ग करूँ तो 4 हो सकता है अंतिम अंक। तो ये हमने अलग से जोड़े बना लिए भाई, सही है ना। अब करेंगे कैसे, जैसे हमने किया भाई 40 96, तो हमने यहाँ पे देखा 6 आया अंतिम अंक। अब अंतिम अंक 6 कब आ सकता है, मैं किस का वर्ग करूं कि 6 आ जाए, तो भाई आप या तो 4 का वर्ग करो या 6 का करो। 2 कंडीशन बनती है, या तो 4 का करेंगे या किसका करेंगे, 6 का करेंगे। क्लियर है, सही है, 4 या 6 का करेंगे। अब भाई मैं करूँ क्या, 2 अंक काट देंगे अपन, ठीक है। फिर बचा क्या, 40। 40 से छोटी वर्ग संख्या 36 है, 36 का वर्गमूल 6 आएगा, तो 6 मैंने यहां लगा दिया। तो या तो 40 96 का वर्गमूल या तो 64 आएगा या 66 आएगा, कोई एक आएगा। इनका पता लगाने के लिए कौन सा आएगा, छोटा या बड़ा, तो उसका पता लगाने के लिए 40 से छोटी वर्ग संख्या जो आपने देखी है उसका वर्गमूल जो निकाला है वो जो 6 आया है, 6 से जस्ट बड़ी संख्या से गुणा कर दो, 6 7 42, 42, तो 42 है, तो 42 से ये टुकड़ा छोटा या बड़ा है, 42 से ये 40 है जो छोटा है, तो छोटा वाला टुकड़ा अपना क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार हम बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है क्या, बोलिए भाई, ठीक है ना, बोलिए। हाँ, तो आज बताओ आपके ये सेशन समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, तो इस चीज़ का आप आज एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई हमें ये चीज़ें पसंद आई या नहीं आई, आप एक बार बताना भाई, ठीक है ना। तो आप एक बार, अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसका रिवाइज कर लेना भाई, पीछे वीडियो को करके देख लेना, ठीक है। हाँ, अब हम भाई देखो कल है जो हम कल एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, हम आज ही बताते थे उस चीज़ को भी। हम कल कुछ ऐसे चीज़ पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चन देखे जाते हैं। कैसे भाई, ऐसे कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और वर्ग संख्याएं दे देगा, तो आपसे पूछेगा निम्न में से वर्ग संख्याएं कौन सी हैं, सही है ना, निम्न में से वर्ग संख्या कौन सी है। कैसे पता लगाएं भाई, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे देगा, 12 8 7 6 ऐसे ऑप्शन दे देगा। ऐसे ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया ए, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो गया ऐसे। तो कैसे पता लगाएं कि भाई ये इनमें से वर्ग संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे। तो भाई ये तो है नहीं कि भाई तुम ये बताओ, ये करके देखो, ये ऐसे, या फिर टुकड़े गुणनखंड करके देखो, वो संभव नहीं है ना, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है जो मैं आपको कल बताता हूँ कि कैसे पता लगाया जाए कि भाई वर्ग संख्या कैसे निकलेगी, ठीक है, नहीं है ना। हाँ, आज वो पूरा हो नहीं पाएगा सेशन, है ना, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको कल शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है। तो हम ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है। 100% हम आराम से अपना क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बहुत ईजिली सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो भाई आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में एक बार अवश्य लेके, ठीक है। हाँ, तो बाकी अपन कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक भाई, धन्यवाद, है ना, ओके।